राहुल गांधी है। हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर आने वाले हैं। बस देखो अभी 24 में क्यों नहीं इलेक्शन करवा रहा है, ये करवाए ना आज। बीजेपी में हिम्मत है तो आए बाहर, करें मुकाबला राहुल से। भागते हैं साले, चोर हैं तो ड्रामे करते हैं, ये भाग जाएंगे, निकल जाएंगे जहाँ से। हम अपने जीवन के गांधी हमारे देश का भविष्य है। बात प्रधानमंत्री की नहीं है, वो युवाओं में छा गए, वो दलितों में छा गए हैं, वो माइनॉरिटी का भविष्य बन गए हैं, वो किसानों को सीना चौड़ा कर दिया है, उन्होंने मजदूरों की हिफाजत का भरोसा दिखा दिया है। न्यायपालिका ने जो फैसला किया है उसका कोई मुकाबला नहीं। केवल न्यायपालिका और राहुल गांधी दोनों इस देश को बचा सकते हैं। मोदी शायद इस देश को अब नहीं बचा सकते। छाछ बोले, छलनी क्या बोले, जिसमें 70 छेक। बीजेपी ये मुंह मसूर की दाल, जो कहते राम मंदिर बनाएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया। राम मंदिर बीजेपी बनाएगी, हनुमान मंदिर इनकी बुआ बनाएगी, दुर्गा मंदिर इनकी बुआ बनाएगी। अच्छे दिन आ गए, काला धन आ गया, 15 लाख रुपए आ गए, गंगा माई साफ होगी, गौ हत्या बंद होगी, रामराज आ गया, राम मंदिर और राम रथ पे बैठे अडवाणी, राम लक्ष्मण पैदल चल रहे, अडवाणी जी रथ पे बैठ कर चल रहे, और मोदी जी कहते 56 इंच का सीना है। 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद यहां पर राहुल गांधी की संसद की सदस्यता भी बहाल कर दी गई। ये कहा जा रहा था कि बीजेपी पार्टी कोई बड़ा खेल खेलेगी, लेकिन वो खेल नहीं खेल पाई। राहुल गांधी जिन्होंने जमीनी स्तर पर उतरकर भारत जोड़ो यात्रा की और अपनी छवि में बदलाव किया। दर्शकों, आपको बता दें कि अभी हम मौजूद हैं कांग्रेस कार्यालय के बाहर, यानी कि 24 अकबर रोड, और यहाँ पर जश्न का माहौल लगातार है। एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाई जा रही हैं और जश्न मनाया जा रहा है कि हमारे नेता जो है वापसी करने वाला है। ये कहा जा रहा है कि जननायक की वापसी अब लोकसभा में होगी, जननायक की वापसी अब संसद में होगी, मानसून सत्र में होगी, और जननायक राहुल गांधी लगातार जो है यहाँ पर अडानी के जो अंतिम सवाल रह गया था संसद में कि सेल कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, उसको उठाते हुए नजर आएंगे। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानने का प्रयास भी करेंगे कि आखिर कैसे वो इस जो जश्न को एंजॉय कर रहे हैं, कैसे राहुल गांधी की सदस्यता मिलने के बाद। क्या सर आपका क्या नाम है? सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंजीनियर जंग बहादुर शर्मा। कैसे देखते हैं आपकी राहुल गांधी की जो है संसद जो सदस्यता है उसको बहाल कर दिया गया? राहुल जी ने आज ये साबित कर दिया कि हिंदुस्तान के अंदर राजनीति में भी और रिलीजन के अंदर भी, किसी भी धर्म के अंदर, किसी भी पंथ के अंदर और राजनीति में भी सबसे बड़े तपस्वी अगर कोई है तो वो राहुल गांधी। तो जननायक कहा जा रहा है, जननायक को आप कैसे देखते कि संसद में कैसे दहाड़ेंगे? बिल्कुल वो दहाड़ेंगे। आज वो हर गरीब की, दबे कुचले की, जिसके साथ भेदभाव हो रहा है, मेजोरिटेरियन टाइप ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर जो भेदभाव का शिकार हो रहे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, हर तरह के मुद्दे हैं। और हम समझते हैं कि देश के लिए सबसे बड़ा जो मुद्दा है, ये जो सांप्रदायिकता है, इन सबसे अगर कोई उभार सकता है वो कांग्रेस पार्टी और राहुल जी की नेतृत्व में उनकी तपस्या से देश लगता है कि प्रधानमंत्री बना लेंगे राहुल गांधी। देखिए, राहुल जी का जैसे मैंने जिक्र किया वो तपस्वी हैं और मुझे नहीं लगता कि उनको ऐसे कोई पद की ही लालसा कोई हो सकती है। हाँ, अगर देश को उनकी ज़रूरत है, और इतना तो पक्का है कांग्रेस सबसे बड़ा दल बन के आ रही है, तो कुदरती तौर पे जो सबसे बड़ा दल होता है तो उसका नेता ही प्रधानमंत्री का कैंडिडेट होता है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे बीजेपी से? लगातार देखा जाए तो बीजेपी पार्टी अभी भी जो है खुश नजर नहीं आ रही, कोई भी नेता का यहाँ पर कोई ट्वीट नहीं, कोई बयान नहीं। कैसे देखते हैं आप इस जीत? बीजेपी का नाम हम लेते ही नहीं है जी। हम सोच रहे हैं उसको भाग जाना चाहिए यहाँ से, नहीं तो हम भगा देंगे उसको, अभी छोड़ेंगे नहीं। अब संसद में राहुल गांधी कैसे जो है वर्तु नजर आएंगे? उनका क्या मुकाबला है? राहुल गांधी है। हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर आने वाले हैं। बस देखो अभी 24 में क्यों नहीं इलेक्शन करवा रहा है, ये करवाए ना आज। बीजेपी में हिम्मत है तो आए बाहर, करें मुकाबला राहुल से। भागते हैं साले, चोर हैं तो ड्रामे करते हैं, ये भाग जाएंगे, निकल जाएंगे जहाँ से। हम अपने जीवन के श्रीमती उनको भगा ही देंगे ना। इस खुशियों को कैसे सेलिब्रेट किया, किस किस से मिले हैं अभी आप? अरे हम तो हम बेसिकली हम यहाँ ज्वाइन करने के लिए आए हैं कांग्रेस पार्टी, हम जम्मू से हैं। तो आज हमने कोई 22 बंदे यहाँ पे ज्वाइन किए हैं, जिसमें हमारे कोई एक्स मिनिस्टर हैं, कोई डीडीसी मेंबर हैं, कोई बीडीसी मेंबर हैं, काफ़ी हैं। मतलब हमने 22 बंदे हैं सारे JNK में, और उनका ठीक ठाक होल्ड भी है। आम आदमी पार्टी के हैं, कुछ बीजेपी के हैं, छोड़ दिए वो पार्टियाँ में।
अब एक ही पार्टी रखी, कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी। तो देख सिंगल। सकते हैं, ये जीत का जश्न है और ये कहीं ना कहीं बताता है कि राहुल गांधी वही नेता है जिसने भारत जोड़ो यात्रा से ये बता दिया था कि कोई भी नेता अपनी एसी कूलर की गाड़ी को छोड़कर जमीनी स्तर पर मेहनत कर सकता है। यहाँ पर बीजेपी को चोर भी बोलते हुए लोग नजर आए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी जिन्होंने ये साबित कर दिया कि सच क्या होता है। जब 33 सेकंड राहुल गांधी बोलते हैं तो यही बात कहते हुए नजर आए थे कि ये सत्य की जीत है। अभिषेक मनु सिंघवी का आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना था वो भी आप सुनते नजर आए थे। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा था। सर, कैसे देखते हैं इस जीत को आप? राहुल गांधी फिर से आपको जो है संसद में नजर आएंगे? सर, ये किसानों के नेता की जीत है। जो निचली अदालत ने सजा सुनाई थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। ये सच्चाई की जीत है। सच्चाई एक दिन लोगों के सामने आती है और बीजेपी के उल्टे दिन शुरू हो चुके हैं। किसानों का नेता अब की बार जनता के सामने। लेकिन भाजपा का कहना तो ये तो सच है नहीं। ये तो पता लग जाएगा ना क्या है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने जब रोक लगाई है तो उन्होंने, जज साहब ने कुछ कागज चेक करके लगाई है ना, तो ये तो जीत है किसानों की। उन्होंने तो वहाँ तो सजा सुनाई थी। क्या नाम है, कहाँ से आए हैं आप? मेरा नाम सतीश फरमाना और मैं हरियाणा से आया हुआ हूँ। हरियाणा से कब आए आप? मैं हरियाणा से भी आया हूँ जस्ट। तो अभी आप हरियाणा से आपको पता चला तो तुरंत आप निकले? हम तुरंत निकल लिए। अब क्या आगे की प्लानिंग है? कैसे आप राहुल गांधी को देखते हैं? नेतृत्व आगे की प्लानिंग ये है, ये किसानों का नेता है और देश हित के लिए, देश का भविष्य है, राहुल गांधी जी हैं। युवाओं ने, किसानों ने राहुल जी से बहुत ज़्यादा उम्मीद है और इस देश का किसान ने और मजदूर का अगर कोई भला कर सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी कर सकती है। आप बार बार किसानों को जिक्र कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी है वो लगातार ये कहती है किसानों की मसीहा अगर कोई है तो भाजपा पार्टी है। नहीं, धरातल पे जाके देखो इस देश का किसान कितना परेशान है। इस देश के किसान के साथ जो बीत रही हैं वो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। बीजेपी का राज आने के बाद हर चीज़ महंगी हुई है, खाद, बीज, दवाइयाँ, और किसानों को फसलों का भी रेट नहीं मिल पा रहा। तो किसान तो बहुत परेशान है और कृषि प्रधान देश में जब इस देश का किसान परेशान है तो इस देश की बिल्कुल आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर हो चुकी है। इसका अगर कोई आगे बढ़ा सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी। स्थिति कम हो चुकी है। बीजेपी कह रही है कि जो है आने वाले समय में भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगी तीसरे टर्म में। बीजेपी का जो कहना है वो बिल्कुल झूठ है। बीते दिनों कांग्रेस सरकार ने देश पर जो राज किया उस समय तक देश पे 50 लाख करोड़ के लगभग कर्ज था और अब भारत देश पर 150 लाख करोड़ के लगभग कर्ज बढ़ चुका। 10 साल के अंदर इतना कर्जा जो बढ़ा है वो पैसा कहाँ गया? बीजेपी सरकार कुछ गिने चुने लोगों की सरकार है, उद्योगपतियों को प्रॉफिट पहुंचाने का काम कर रही है। ये किसानों के हक की सरकार नहीं है, ये युवाओं की सरकार नहीं है, महिलाओं का मान सम्मान नहीं सरकार में। तो क्या अब प्रधानमंत्री बना लेंगे राहुल गांधी को? हाँ, ये क्लियर है। राहुल गांधी 2024 में देश के प्रधानमंत्री हैं और ये युवाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आपको लगता नहीं कि लड़ाइयाँ होंगी क्योंकि गठबंधन हो गया है? केजरीवाल कहेंगे हमें प्रधानमंत्री बना दो, नीतीश कुमार आगे रहेंगे, तमाम लोग हैं वो यही कहेंगे कि प्रधानमंत्री तो हमें बनना है। प्रधानमंत्री की रेस में आप राहुल गांधी को आगे रख रहे हैं, लड़ाई को कैसे बचाएंगे? देखो, जो एक गठबंधन हो रहा है सभी दलों का, ये सब बैठकर बातचीत के द्वारा सब सुलझाया जा सकता है। कोई भी मुद्दा हो उसको हम बातों से ही सुलझा सकते हैं और आने वाला समय सभी को लग रहा है अगर कोई नेतृत्व कर सकता तो राहुल गांधी जी हैं। राहुल गांधी जी से देश को बहुत ज़्यादा उम्मीद है और वे इस देश के किसानों और युवाओं के लिए उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और अगर गठबंधन टूट गया तो? क्योंकि बाहर ऐसा नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। 2024 की सरकार कांग्रेस की सरकार है, गठबंधन की सरकार है और इसमें जीत कांग्रेस की निश्चित है। बीजेपी वालों के उल्टे दिन शुरू हो चुके हैं और कांग्रेस की जीत निश्चित है। कांग्रेस की जीत निश्चित है, ये बात यहाँ पर कही गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि कांग्रेस की जीत होगी कैसे? गठबंधन यहाँ पर बना लिया गया है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर जो है लेना चाहेंगे कि कैसे देखते हैं सर इस जीत को? आप बड़े खुश नजर आ रहे हैं। अरे बेटा, ऐसा दिन अभी इस टाइम सोचने को नहीं मिला था। बहुत पूरा देश चिंताओं से डूबा हुआ था। पूरे देश को महसूस हो रहा था कि शायद मोदी के नेतृत्व में लोकतंत्र नहीं बचेगा और जो बीजेपी के सहयोगी दल हैं वो सिवाय देश को लूटने के कोई धर्म उनका नहीं रहा। और कांग्रेस ऐतिहासिक दल है और राहुल गांधी ऐसे परिवार के सदस्य हैं जिसने देश की आज़ादी, एकता, अखंडता को और देश के भविष्य को, देश की महिलाओं को, युवाओं को, किसानों को, दलितों को, माइनॉरिटी को, सरकारी कर्मचारी को सर्वप्रिय रखा है। राहुल गांधी एक प्यारी सी आवाज़ है, प्यारी सी आवाज़ है और ये आवाज़ जो है देखा गया भारत जोड़ो यात्रा के तहत भी किस तरीके से बात की है। प्रधानमंत्री बनने पर अटकलें थीं, अब लगता है कि प्रधानमंत्री बना लेंगे आप? राहुल गांधी हमारे देश का भविष्य है
बात प्रधानमंत्री की नहीं है, वो युवाओं में छा गए हैं, युवाओं में छा गए हैं। वो दलितों में छा गए हैं, वो मानेटी का भविष्य बन गए हैं, वो किसानों को सीना चौड़ा कर दिया है, उन्होंने मजदूरों की हिफाजत का भरोसा दिखा दिया है। न्यायपालिका ने जो फैसला किया है उसका कोई मुकाबला नहीं। केवल न्यायपालिका और राहुल गांधी दोनों इस देश को बचा सकते हैं, मोदी शायद इस देश को अब नहीं अभी बचा देश के प्रधानमंत्री का एक बयान है जो जमकर वायरल हो रहा है कि जो अभी अलायंस हुआ है गठबंधन, वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारियों का सम्मेलन है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? भ्रष्टाचारी बोल दिया आप सभी को तो। सुनिए, छाछ बोले छलनी क्या बोले, जिसमें 70 छेक। बीजेपी ये मुंह मसूर की दाल जो कहते राम मंदिर बनाएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया। राम मंदिर बीजेपी बनाएगी, हनुमान मंदिर इनकी बुआ बनाएगी, दुर्गा मंदिर इनकी बुआ बनाएगी। अच्छे दिन आ गए, काला धन आ गया, 15 लाख रुपए आ गए, गंगा माई साफ होगी, गौ हत्या बंद होगी, रामराज आ गया, राम मंदिर और राम रथ, रथ पे बैठा अडवाणी, राम लक्ष्मण पैदल चल रहे, अडवाणी जी रथ पे बैठ कर चल रहे, और मोदी जी कहते 56 इंच का सीना है। कांग्रेस तो पाकिस्तान की बात करती है। बिरयानी खाने कौन गया था पाकिस्तान? राहुल गांधी के पीछे लगे कि राहुल गांधी कोर्ट में बैंक की लाइन में खड़ा होकर ड्रामे कर रहा है। इनकी मम्मी हमारे लिए आदरणीय है, वो स्वर्ग में है, हम नरक में है। इनकी मम्मी बैंक की लाइन में खड़ी होकर क्या कर रही थी? राहुल गांधी को बदनाम किया जा रहा है। राहुल गांधी से भय, कांग्रेस से भय। संसद पहुंचने के बाद राहुल गांधी कौन कौन से मुद्दे उठाने वाले? क्योंकि अंतिम सवाल तो यही था कि अडानी की सेल कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए किसके यहाँ से खत्म हुआ था, शुरुआत कहाँ से करने वाले? वो भी उठेगा, किसानों की आवाज़ भी उठेगी। जो महिलाओं के साथ जो उनके बाल नोचे गए हैं, गोल्ड मेडलिस्टों के, जो महिलाओं का भविष्य अधर में लटका था, वो उठ जाएगा। सर आप कैसे देखते हैं? बड़ा पसीना आपको आ गया, बड़ा जश्न मना लिया है आपने, कैसे देखते हैं आपकी? अब क्या जमीनी स्तर पर कांग्रेस पार्टी जनता के लिए पसीना बहाएगी? आज देखिए, जो सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आया है, वो खाली कांग्रेस नहीं, पूरी जो समाज है, पूरी जो जनता है, चाहे उसमें दलित हैं, ओबीसी हैं, जनरल जाति हैं, वो सब लोगों को जश्न का माहौल है। और अभी ढोल नगाड़ों के साथ आदरणीय राहुल गांधी जी के दरबार घर के बाहर खड़े हैं और उन्हें बधाई देने के लिए आए हुए हैं। आज आने वाले समय में राहुल गांधी जी जो एक आवाज़ बनकर, हमारे गरीबों की, बेरोजगारी की जो आवाज़ बनकर जिस तरह पहले गूंजे थे, आज उससे भी ज़्यादा बब्बर शेर की तरह वहाँ गूंजेंगे। और मोदी जी जो बीजेपी की जो सरकार है, वो जवाब नहीं दे पाएगी। अभी इन्होंने घर की बात की है, राहुल गांधी का घर खाली करवा लिया था। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी को घर फिर से मिल जाएगा? क्यों नहीं मिलेगा? मिलना चाहिए राहुल जी को। राहुल जी इतने टाइम से इतने ईमानदार इंसान हैं और इतने अच्छे से पार्टी के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, ओबीसी के लिए, सबके लिए राहुल जी बड़ी ही ईमानदारी से काम करते हैं। राहुल जी ने जो 4000 किलोमीटर की जो पदयात्रा की है, भारत जोड़ो यात्रा, वो आज तक देश में नहीं, इंटरनेशनल भी आज तक किसी भी एमपी ने आज तक ये पदयात्रा वो कोई नहीं कर पाया है। और उन्होंने सभी महिलाओं को, गरीबों को जोड़ा है। उसमें महिलाओं की बात सुनी है, दलितों की बात सुनी है, शिक्षकों की बात सुनी है, इंजीनियर की बात सुनी है, डॉक्टर की, गरीब से गरीब और अमीर से अमीर। लेकिन राहुल जी बिल्कुल एक तरह से बिल्कुल हर चीज में तत्पर है। और बीजेपी जो है वो बौखलाई हुई है। बीजेपी बौखलाई हुई है। बीजेपी लगातार राहुल गांधी की छवि को खराब करने का प्रयास करती आई है। जैसा कि उन्होंने पप्पू बोला था, क्या पप्पू वाला दाग अब खत्म हो गया? क्योंकि राहुल गांधी के लिए पप्पू बोलना, उनके समर्थकों को वो कैसे सोचते हैं? वो उन्होंने पता नहीं कितने हजारों करोड़ों रुपए लगाने की कोशिश लगाई है कि पप्पू, लेकिन राहुल जी जो निखर के आए हैं भारत जोड़ो यात्रा में, सर इनका मुंह बंद हो गया, ये बौखला गए हैं। उनको ये पता चल गया है कि 2024 में राहुल जी ही देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और ऐसे ही इंसान की जरूरत है, ऐसे ही नेता की जरूरत है जो देश का प्रधानमंत्री बने। वो तो सिर्फ अंबानी, अडानी, बस 2-4 गिने चुने जो लोग हैं, उनके हाथ में ही सारा कुछ दे दिया है। और गरीब लोग गरीब होते चले गए हैं, वो रो रहे हैं। किसान लोगों ने, कितने किसानों ने मोदी जी कह रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था को तीसरे टर्म की अर्थव्यवस्था, तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बना देंगे। ये इतना टाइम हो गया, ये सब ड्रामेबाजी है। अपनी
सत्ता को बचाने के लिए वो कितना भी झूठ का प्रोपेगेंडा अपना लेते हैं, लेकिन जो राहुल जी इतनी ईमानदारी से जो कार्य कर रहे हैं, अब सबको पूरे देश में क्या विश्व में भी समझ आ गया कि राहुल जी कितने इंटेलिजेंट है, और वही देश के अगर प्रधानमंत्री बनेंगे और तभी देश का कुछ उद्धार होगा। लेकिन बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को खराब करने का प्रयास ये सब ड्रामेबाजी है। ये पता नहीं मोदी जी कहाँ पे क्या क्या बोल के आ जाते हैं, ये तो सब कहने वाली बात है। वो तो मैं कह रही हूँ ना, हजारों करोड़ों रुपए लगा दिए कि राहुल जी को किसी तरह असफल करें, लेकिन वो असफल नहीं हुए। जो सच्चाई की जो जीत होती है ना, जो सच होता है वो सामने आ जाता है, चाहे कितना भी टाइम लग जाए, लेकिन वो सच सामने आ जाता है। तो अब वो बौखलाए हुए हैं कि 2024 में राहुल जी, कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनकर आएंगे, और तभी ये बेरोजगारी की, महिलाओं की, किसानों की, और जितना जो भी हो रहे हैं वो राहुल जी, सबको नौकरियों का, किसानों पहले भी अच्छा था, लेकिन अब राहुल गांधी, उनको सबको पता है कि राहुल जी का जो तुम करना चाह रहे थे, उनको असफल करना चाह रहे थे, वो तो एक बब्बर शेर की तरह उभर के आए हैं। और ये बौखलाए हुए हैं कि राहुल जी पार्लियामेंट में भी इतना बोल्ड रूप में बोलते हैं कि वो उसका आंसर ही नहीं दे पाते, जवाब नहीं दे पाते। देखिए, ये महिला की आवाज़ है और महिलाओं का दर्द आप समझ सकते हैं, क्योंकि मणिपुर की हिंसा देख लो, तमाम हिंसाएं देख लो, लेकिन आप इस आसमान में देख सकते हैं कि लहरा दो तिरंगा आप देख सकते हैं। तिरंगा लहराते हुए देखने के बाद एक अलग ही जोश जो है देखने को मिलता है, उत्साह देखने को मिलता है। आप कैसे देखते हैं इस जीत को? लगातार आप जो है जश्न मना रहे हैं, अकेले ही जश्न मनाने में लगे हैं, सब आप तमाम लोग बाइट दे रहे हैं, लेकिन आप अकेले ही झंडे को लहराए, कैसे इस जश्न को देख रहे हैं? ये हमारा परिवार है और हमारे परिवार में खुशी का माहौल है, खुशी का माहौल है। सब अपने अपने तरीके से इस खुशी को जाहिर कर रहे हैं। हम राहुल जी के सिपाही हैं। हमने प्रतिज्ञा ठान रखी है कि जब तक राहुल जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, हम पूरे हिंदुस्तान में बिना चप्पल के इस चोले को पहन के, इस झंडे को लेकर राहुल जी के साथ समर्पित रहेंगे, काम करते रहेंगे। ये 12 साल पहले जब मैंने प्रतिज्ञा ठानी थी तो देश का कुछ तबका मुझे पागल कहता था, मुझे वो दिन याद है। लेकिन आज वही लोग बेधड़क से बोल रहे हैं कि हम गलत थे। इस देश के अंदर किसी की आवाज को बुलंद करने का अगर कोई काम करता तो माननीय श्री राहुल जी करते हैं। आप राहुल जी की तारीफ कर रहे हैं, भगवा पगड़ी आपने लगा रखी है, भगवा रंग पे कितना प्रोटेस्ट हुआ, कितना ट्रोल किया जाता है, आपको लगता नहीं बीजेपी का रंग है? आप में भाई, आपको आरोप तो वही ऐसे लगाते हैं आप लोगों से। मैं आपको जरा इधर आइए थोड़ा, मैं आपको एक बात बड़े बेबाकी से बताना चाहता हूं कि ये केवल भगवा रंग नहीं है, ये हिंदुस्तान का तिरंगा है, तिरंगा। आपको देश की चोटी पर नजर आएगा भगवा, बीच में नजर आएगा ये सफेद कलर, और लास्ट में नजर आएगा देश की हरियाली का हरा कलर। हिंदुस्तान को हम एक रंग से, एक जाति से, एक धर्म से, एक विचारधारा से आगे नहीं बढ़ा सकते। इस देश को बढ़ाने के लिए आपकी भी उतनी ही जरूरत है जिस तरह एक नेता की जरूरत है, उसी तरीके से एक व्यवसायी की जरूरत है, उसी तरीके से ये हमारी बहनें कलाकार बैठी हैं। बैठी से जानने का प्रयास करेंगे ये लोग कहाँ से आए हैं। देख सकते हैं ये राहुल गांधी की खुशियों के लिए, उनकी जीत के लिए है। कहाँ से आए आप? हरियाणा से। हरियाणा से। खुश हैं आप राहुल गांधी को जिताने के लिए? हाँ। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अभी कितने टाइम से आप यहाँ पे आ चुके हैं? कितने बजे आप लोग आते हैं? सुबह 8 बजे से यहाँ पे हैं। 8 बजे से है। और जो एक प्रोग्राम आप लोगों का होता है वो सब कुछ कंप्लीट हो चुका है? हाँ, कंप्लीट, और कुछ थोड़ी देर बाद जब वो बाहर आएंगे तो राहुल जी अंदर है, राहुल से मिलने के लिए बैठे हैं? मिलने के लिए यहाँ बैठे। क्या उम्मीद है राहुल गांधी से आप लोगों को, क्योंकि महिलाओं पर हिंसा लगातार बढ़ती चली जा रही है, क्या कुछ उम्मीद तो हर किसी से, आप देखो कितनी क्या। बीजेपी से उम्मीद नहीं है आपको? तो आप देख सकते हैं ये महिलाएं हैं और लगातार जो है बातचीत कर रही थी, बता रही थी कि सुबह से आ चुकी है। राहुल गांधी से उम्मीद बताई जा रही है कि मिलने की आशा, लेकिन अब देखना ये पड़ेगा कि आने वाले वक्त में राहुल गांधी किस किस से मुलाकात करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कुछ बोलते हैं। क्योंकि आप मेरे को कह रहे थे कि आपने भगवा डाल रखा है, लेकिन आपकी आंख को खोलने का मैंने काम किया कि मैंने भगवा के साथ साथ 3 रंग डाल रखे। आंख बीजेपी की खोलिए, बीजेपी कहता है कि भगवा कलर। मैं मीडिया की आंख भी खोलना चाहता हूं कि जिस तरीके से हिंदुस्तान के इस तानाशाही ने इस देश की मीडिया पर कब्जा करने की कोशिश की है, लेकिन कुछ मीडिया है जो इस देश की आवाज को बुलंदी के साथ उठाने का काम करते हैं। मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा
कि जिस तरीके से आप भगवा भगवा कर रहे थे, बिल्कुल ये हमारे संत महात्मा है, पूजनीय हैं, ये भगवा है, ये भी राहुल जी के लिए, इस राहुल जी के दरबार में, राहुल जी के इस मकान पे आए हैं खुशी जाहिर करने के लिए। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे संत महात्माओं का भी परिचय करवाइए। बात जरूर करेंगे, क्योंकि लगातार देखा जाए यहाँ पर तमाम सवाल ये उठ रहे हैं, चाहे भगवा की बात हो या फिर किसी भी कलर की बात हो, किसी पर किसी का जो है हाथ नहीं होता है। लेकिन जानने का ये प्रयास करें, कहाँ से आए बाबा आप? राजस्थान से आए। राजस्थान से आए? हाँ, राजस्थान से। राजस्थान में कैसे देखते हैं आप? और राजस्थान में हमारी कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस को चाहते हैं हम तो। गहलोत जी को बनाएंगे? हाँ, बनाने की पूरी कोशिश है। अशोक गहलोत वर्सेस जो सचिन पायलट की लड़ाई, वो तो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। सचिन जी कह रहे मुझे बना दीजिए सीएम। नहीं, वो तो खत्म हो गई ना जी, अब खत्म हो गई। अब सचिन जी मान गए? सचिन जी हाँ, मान गए। अब आप मुख्यमंत्री के रूप में कैसे पसंद करते हैं बाबा? अशोक गहलोत को पसंद। अशोक गहलोत को। हाँ हाँ। लेकिन राजस्थान में